अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे, स्पेशली जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट है और जेके एसएसबी की जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं। जनरल नॉलेज में मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ और उसके अलावा फिर आपके पास जो जिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला और रीजनिंग वाला सेक्शन है इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है प्रॉफिट लॉस। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट लॉस से। तो इसका बेसिक ऐसे, जब भी आप प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट कहाँ पे आता है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप उसको सेल कर रहे हैं, तो तब आप प्रॉफिट या लॉस के बारे में सोचते हैं। अगर आपने कोई चीज़ ली और उसको कंज्यूम किया तो तब आप प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई, समझो मैंने ब्रेड लाया 25 रुपीज़ का, तो इसमें मेरा प्रॉफिट और लॉस का मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं यही ब्रेड 25 रुपीज़ में लाता हूँ और 35 रुपीज़ में बेचता हूँ तो यहाँ पे 10 रुपीज़ प्रॉफिट है। कहने का मतलब है, जब भी हम कोई चीज़ इस इंटेंशन के साथ खरीदें कि हम उसे बेच रहे हैं तो हम इसमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज़ जो इसमें है, मान लीजिए आपने कोई आइटम खरीदा, से आपने एक बोतल खरीदी, मान लीजिए आपने एक बॉटल खरीदी और ये बॉटल जो है ये 100 रुपीज़ की आपने खरीदी, तो 100 रुपीज़ जो है ये कॉस्ट प्राइस आ गया। 100 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया इक्वल टू 100 रुपीज़। और अब आपने इसको बेचना है। आप मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आप इसको बेचने चाह रहे हैं, तो आपने इसको 120 रुपये में बेचा, तो 120 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब आपसे पूछा जाएगा भाई इसमें प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट हमेशा बराबर होता है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए। सेल प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस हो गया 100, तो आपका प्रॉफिट आ गया 20 रुपीज़। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यही बोतल 100 रुपये की खरीदी थी, ये बोतल है और ये आपने 100 रुपीज़ की खरीदी, लेकिन आपने इसको बेचा, जो इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 रुपीज़, और आपने इसको बेचा 80 रुपीज़ में, तो इस कंडीशन में आपका लॉस होता है। तो लॉस निकालने के लिए आपने क्या करना है, लॉस इज इक्वल टू, लॉस के वक्त याद रखना कॉस्ट प्राइस हमेशा सेल प्राइस से ज़्यादा होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और सेल प्राइस कितना था 80, तो आपका लॉस जो हुआ 20 रुपीज़ हुआ। ये तो हुआ कि आपने सीधा कैलकुलेट किया कि इतने रुपए प्रॉफिट है, इतने रुपए लॉस है। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना, हमेशा याद रखना लॉस या गेन हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। लॉस या गेन हमेशा हम लॉस ओब्लिक गेन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। हम हमेशा इसको कॉस्ट प्राइस पे गेन मतलब कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अभी जैसे मैंने कहा ये बोतल, मैंने कॉस्ट प्राइस इस बोतल की थी, कॉस्ट प्राइस थी बोतल की 100 रुपये और सेल प्राइस इसकी थी 120 रुपये। तो अगर आपने निकालना होगा परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेल प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100। तो आप देखेंगे 120 में से 100 निकालेंगे तो 20, ये वाला 100 और ये वाला 100 खत्म। दैट मीन्स आपका परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 20%। ठीक, परसेंटेज। अगर आपको निकालना होता परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस वो किसके बराबर होगा, जब भी लॉस होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय
मैंने हमेशा कहा कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप किस पे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट प्राइस पे, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, कॉस्ट प्राइस 100, सेल प्राइस 80 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100। आप देखेंगे 20 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, ये खत्म। तो परसेंटेज लॉस कितना है, 20%। ये तो आपने देखा कि आप परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इजी है। ये हुआ ट्रेडिशनल मेथड्स। आप याद रखना, अगर आपको किसी भी चीज़ का 5% पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई अमाउंट है, से मेरे पास 5,000 है, एक अमाउंट है 5,000। अगर मुझे कोई पूछेगा भाई इस 5,000 का 5% निकालो, तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है, 5/100 ऑफ 5,000। ठीक, ये 2 0, ये 2 0 खत्म, 550 250, तो ये निकला। अगर मुझे पूछा जाएगा कितना, मुझे कहा था अमाउंट ये था और परसेंट इसके निकालो, 5% निकालो। ठीक, अब मेरे पास अमाउंट है, समझो 9,000 अमाउंट है, मुझे कोई बोल रहा है भाई साहब इसका 22% निकालो, तो 22 को क्या करना है, परसेंट निकालने के लिए, जैसे 22% आपने निकालना है तो आपने क्या करना है, इक्वल टू 22/100 इंटू 9,000, ये 2 0, ये 2 0 खत्म। अब 22 जर में 9 अगर करेंगे, 220 में से अगर आप 22 निकालेंगे तो कितना रहा, 198, तो 1980 इसका आंसर आना चाहिए, है ना। ठीक है ना। 22% इसका यही आएगा। अगर कैलकुलेट भी करना चाहें इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, 90 इंटू 20 प्लस 2, 90 इंटू 20 हो गया सीधा 1800, 20 हो गया 180, तो कितना आ गया 1980। तो यही मैंने वहाँ पे भी किया था शॉर्टकट इसका। अब ये मतलब परसेंटेज आप ऐसे निकालते हैं। अब सवाल है, मेरे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आएगा, मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी 5,000 की, सपोज सपोज मैंने एक साइकिल खरीदा, इसकी कॉस्ट थी 5,000। बोलता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ किस अमाउंट पे ये बेचेगा, इसको 20% प्रॉफिट आना चाहिए। ऐसा मतलब कितनी रेट के बढ़ाएगा, यानी कितनी रेट पे ये बेचेगा ताकि इसको 20% प्रॉफिट आना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानना, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानना। 100% को मैं मान लेता हूँ 5,000। अब ये बोलता है इसका 20% प्रॉफिट आना चाहिए। 20% अगर ये प्रॉफिट रखेगा तो कितने इसकी सेलिंग प्राइस की होगी। ठीक, पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। 5,000 कॉस्ट प्राइस है, हम इसी पे निकालेंगे 20%। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड दिखाता हूँ। सपोज 5,000 है, ये बोलता है इसने प्रॉफिट रखना है 20%। कितना रखना है, 20%। बताओ जी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। पहला ट्रेडिशनल मेथड, मैंने कहा जब भी आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस पे। 20/100 ऑफ 5,000, ये 2 0, ये 2 0, हो गया 1,000 रुपये। 20 इंटू 50,000, तो दैट मीन्स इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट इसका ये आ रहा है 20%, आप इधर लिख लो, इसका ये प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस 5,000, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट आ गया 1,000, तो इसकी जो नई सेलिंग प्राइस होगी, इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 6,000 अगर इसने 20%। अभी पूछता है कि मान लो इसने 5,000 का साइकिल लाया और ये 20% लॉस पे बेचता है, बताओ जी सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब 20% लॉस है, ठीक है, वही 20% निकालो 5,000 का, 20/100 ऑफ 5,000, ये 2 0, ये 2 0 खत्म, वही 1,000। लेकिन अब माइनस करना है, 5,000 आपका ओरिजिनल कीमत थी इसकी, 1,000 निकाल दो तो वहाँ बचा 4,000, 4,000 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो एक केस में आपने देखा उसने प्रॉफिट 20% रखा, दूसरे केस में प्रॉफिट लॉस 20% रखा, तो दोनों केस में आपने कॉस्ट जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस थी उसी पे कैलकुलेट किया आपने प्रॉफिट या लॉस। ये तो एक तरीका है।
ठीक। अगर इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो इसने 5,000 रुपए की एक साइकिल आई, ये बेचता है 6,000 में और सेलिंग प्राइस इसकी 6,000 है। बताओ जी इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। मैंने कहा परसेंटेज प्रॉफिट ढूंढना, आपने क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब आप प्रॉफिट हो रहा है तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेल प्राइस 6,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इनटू 100। ऊपर आया 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100। 1,000 इंटू 5 हो गया 5,000, 5 1 ज़र 5 20,000। इसका मतलब इसको 20% प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट? 20% इसका आंसर है। अब इसने कहा कि भाई मान लो इसने साइकिल लाया था 5,000 का, इसने साइकिल लाया 5,000 का, मान लो इसने बेचा 3,500 पे साइकिल और इसकी सेलिंग प्राइस 3,500 थी। आपको तो सीधा दिखता है इसने 1,500 लॉस किया। अगर यहाँ पे भी देखो, अगर मतलब कॉमन सेंस से भी बोलोगे यहाँ 1,000 रुपये फायदा हुआ है। 1,000 रुपये इज व्हाट ऑफ 5,000 इज 1/5। 1/5 कितना हुआ? 20%। सिंपल। अगर यहाँ देखोगे 1,500 लॉस हुआ। 1,500 इज व्हाट ऑफ, मतलब मैंने कहा जो भी लॉस या गेन होगा वो किस पे आप कैलकुलेट करोगे, वो आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस पे। इसको भी यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। देखो 5,000 और इसका लॉस परसेंटेज लॉस मैंने हमेशा कहा किसके बराबर होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सॉरी, ये चूंकि लॉस है तो लॉस में आप हमेशा जानते हो कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा होती है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट प्राइस 5,000 माइनस 3,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100 हो गया 1,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100। ये 2 ज़ीरो खत्म। 51 ज़र 52,000। देखो क्या हुआ, इसको यहाँ पे आप ऐसे देखिए, हो गया 5,000, ये हो गया सॉरी 1,500, हो गया आपका 1,500 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100। ये 3 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो और एक यहाँ पे। अब 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10, 15 2 ज़र 30, यानी 30% इसका लॉस हुआ है। ठीक। अब जैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, इसका भी शॉर्टकट ये, इसने बेचा कितने में? 6,000 में, और लाया कितने में था? 5,000 में। तो इसका फ़ायदा कितना हुआ? 1,000। आपने देखना ये 1,000 जो है 5,000 का कितना परसेंट बनता है? 5,000 का हो गया सीधा 5 और 20, ठीक, 20% बन गए। यहाँ पे देखना आपने 1,500 जो है, क्योंकि इसने लाया था 5,000 में, बेचा 3,500 में, तो दैट मीन्स इसको 1,500 घाटा हुआ। 1,500 5,000 का कितना परसेंट बनता है? इंटू 100। मैंने कहा ये दो और ये दो खत्म, सॉरी ये दो, ये 3, 2 और एक 3, यहाँ बचा 5 5 2 ज़र 10, 15 2 ज़र 30, ये 30% इसका। आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको क्लियर हैं। ये तो हुआ वो वाला मेथड जो आप सीखते हो। अब हम आते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट मेथड आपका क्या होना चाहिए? मान लो आपने यही साइकिल 5,000 में लाया था, 5,000 में साइकिल लाया आपने। इस मेथड को आराम से, मतलब बड़े सीरियसली देखिए। 5,000 का आपने साइकिल लाया, आप चाहते हो इस साइकिल पे 20% प्रॉफिट कमाना। अब इसके लिए आप एक चीज़ याद रखना, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेना। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है? 5,000। 100% इज इक्वल टू 5,000। आप चाहते हो 20% प्रॉफिट हो। जब भी प्रॉफिट होगा 100 से ऊपर बढ़ाना। कितने परसेंट प्रॉफिट बोल रहा है? 20% प्रॉफिट ये बोल रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। बताओ जी सेलिंग प्राइस क्या होगी? मैंने कहा जब भी प्रॉफिट होगा 100 को वो ऐड करना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने जो भी होगी उसको 100%, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? 20%, तो उसको लिखो 120।
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू एक्स में डाल देता हूँ। ठीक, अब मैंने क्या करना है, मुझे सेलिंग प्राइस ढूंढनी है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, प्रॉफिट को लेकर ही होगी, जाहिर सी बात है। तो 120% इज इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस, बट मुझे पता नहीं है कितनी, मैं एक्स मान लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 100 एक्स इज इक्वल टू 5000 इंटू 120। अगर आप देखोगे ये दो जीरो और ये दो जीरो खत्म, एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 120, इसको 120 को 100 प्लस 20 भी लिखो, 50 इंटू 100 हो गया 5000, और 50 इंटू 20 हो गया 1000, टोटल कितना हो गया 6000। राइट, ये हो गया आपका 6000। अगर आपको ये बोलेगा भाई साहब ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल इसने 5000 का लाया था और इसने 20% लॉस पे बेचा है। इसने साइकिल कितने का लाया था, 5000 का, और ये 20% लॉस पे बेच रहा है। शॉर्टकट मेथड से बताओ क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी। सेलिंग प्राइस आपने यहाँ पे भी ढूंढनी है और यहाँ पे भी आपको पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस बताओ क्या है। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, वही एज यूजुअल 100% कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी 5000। मैंने कहा चूंकि इसने लॉस किया है तो 100 कितना लॉस किया, 20%, 100 में से वो निकाल दो, 100 में से 20 निकालो, वहाँ कितना बचा 80%। 80% इज इक्वल टू एक्स, मुझे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस मिलेगी। मैंने कहा 100 एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 5000 इंटू 80, ये आपका है 100, ये आपका 100 एक्स इज इक्वल टू 5000 इंटू 80, ये दो जीरो और ये दो जीरो खत्म, एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 80, 50 इंटू 80 कितना हुआ 4000, तो इसका सेलिंग प्राइस है। तो इसका जो नया सेलिंग प्राइस है वो, अब फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है वहीं से, ये तो इसने क्या किया कि 20% लॉस, इसने परसेंट वहां से बताया। अब फॉर एग्जांपल इसने बोला वहीं से, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, मान लो इसकी मतलब बोलता है कि कॉस्ट प्राइस जो है साइकिल की 5000 है और इसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 6000, बताओ जी परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कहा आप हमेशा मानो 100% किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस यानी 5000 के बराबर। अब मुझे नई सेलिंग जो जो नई प्राइस आई है, मुझे नहीं पता वहां पे इसका प्रॉफिट कितना है। मैंने कहा मान लेता हूं मैं एक्स है, x% इज इक्वल टू 6000। ठीक, करो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा 100 इंटू 6000 इज इक्वल टू 5000 इंटू एक्स, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो खत्म। अब देखो 5105 5 20,000 हो गया 100, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 20 कितना हुआ 120, तो दैट मीन्स अगर 100 से ऊपर जितना भी होगा दैट मीन्स उसका प्रॉफिट है। 100 से कितना ज्यादा है 20%, दैट मीन्स ये 6000 जो है 20% प्रॉफिट के साथ है। अब उसी क्वेश्चन को दोबारा से हम देखते हैं, इसने 5000 की इसकी कॉस्ट प्राइस थी साइकिल की, ठीक, 5000 इसकी कॉस्ट प्राइस थी, सेल प्राइस इसकी थी 4000, सेल प्राइस कितनी थी 4000। मैं अपने वाले फार्मूला से इसको शॉर्टकट से मैंने कहा हमेशा 100% होगा कॉस्ट प्राइस के बराबर, कॉस्ट प्राइस 5000 है, इसको 100% मान लो, सेल प्राइस है 4000, लेकिन मुझे पता नहीं है कितने परसेंट लॉस हुआ है, तो मैंने कहा इसको मैं x% मान लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो 100 इंटू 4000 इज इक्वल टू 5000 इंटू एक्स,
ये 3 0, ये 3 0 खत्म, 5 1 ज़र 5 20 ज़र, ठीक है। x इज इक्वल टू 20 इंटू 4 कितना हो गया 80। तो अब x जो आया वो आया 80%, कितना परसेंट आया 80%। इसका मतलब तो जो आपने कॉस्ट प्राइस रखी थी वो रखी थी आपने कितनी 100%, लेकिन जो सेलिंग प्राइस वो आई 80%, दैट मीन्स इसको 20% का लॉस आया। यहाँ पे लॉस कितना आया 20% का। आई होप ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हुई। अगर ये चीज़ें आपको